हेलो कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में सुरेश को ट्रिपल इन दी टैरो से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि के लिए जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, अपने पार्टनर से बातें नहीं हो पा रही हैं, दूरियां बनी हुई है, रीजन चाहे कोई भी रहा है लेकिन एक दूसरे से बातें नहीं कर पा रही हैं, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ जुड़ना चाहें, जिसके साथ अटैच होना चाहें, आप देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये हम लेंगे 26 दिसंबर 2025 से लेकर यानी कि नए साल की शुरुआत 2 जनवरी 2026 तक के लिए ये वैलिड रहेगी। तो नया साल आपको बहुत बहुत मुबारक हो, ढेर सारी आपकी लाइफ में खुशियां लेकर आए, आप हमेशा हेल्दी वेल रहें और जो है लव लाइफ में खुश रहें, एक दूसरे से प्यार करें, परिवार फैमिली के साथ खुश रहें। तो चलिए इसी के साथ देखते हैं कि इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि कैप्रिकॉन जो आपके पार्टनर हैं, जिनके साथ आप नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में हैं, तो वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। फिर देखेंगे वो आपसे क्या चाहते हैं, आपके प्रति एक्शन क्या लेंगे, इसका गाइडेंस क्या रहेगी रिश्ते की। और उसके बाद जो भी आपका एक क्वेश्चन है जो आप लोगों की डिमांड पर है, उसका हम आंसर जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। कैप्रिकॉन के पर्सन की करंट फीलिंग्स कैप्रिकॉन के लिए क्या है, चलिए देखते हैं। कैप्रिकॉन के पर्सन की कैप्रिकॉन के लिए करंट फीलिंग्स। एट ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते को लेकर काफी दुखी हैं, काफी परेशान हैं, हर्ट हुए हैं, सो नहीं पा रहे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, रातों की नींद हराम हो चुकी है, सोमिनिया में है। तो उनको लग रहा है कि रिश्ते में काफी मनमुटाव है, काफी परेशानी है, एंजाइटी, स्ट्रेस है, प्रॉब्लम्स है। तो दोनों अपने अपने रास्ते जाने का सोच रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको मैं क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं, उनको लग रहा है कि जो भी आप काम करते हैं बहुत आप काफी सुंदर दिखते हैं, काफी सुंदर हैं, और जो भी काम करते हैं बहुत खूबसूरती से करते हैं। आप हमेशा मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं। हर तरह की सिचुएशन में आप कभी भी गिले शिकवे नहीं होते। तो जो आपकी जो एनर्जी है काम करने की, उसे वो उन्हें अच्छी लगती है। तो इसलिए अभी भी वो चाहते हैं कि ये रिश्ता सोलमेट बने। उनको महसूस हो रहा है कि चाहे वो इस दुविधा में नहीं रहेंगे, उठेंगे, चलेंगे, इसका हल और सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे, हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेंगे। और उनको ये भी महसूस हो रहा है कि जो मनमुटाव चला हुआ है, जो परेशानी चली हुई है, तो अगर एक दूसरे पर अंधविश्वास नहीं करते लेकिन थोड़ा सा यकीन करते हैं, आपस में बातें करते हैं, तो काफी हद तक रिश्ते को चीजों को सुलझा जा सकता है। इसलिए जो आपके पर्सन है इसमें अपना एनर्जी डालने की कोशिश कर रहे हैं, अपना एफर्ट लगा रहे हैं। उनको लग रहा है कि अगर ये रिश्ता सोलमेट होता है, सोलमेट ऑफ काइंड होता है, इसे है तो घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम हो सकता है, और इस रिश्ते को एक नया मोड़, नया अंजाम दिया जा सकता है। तो इसीलिए वो इस रिश्ते को एक नया मोड़, नया अंजाम देने की तैयारी में है। उनको लग रहा है कि इस रिश्ते को एक मौका और देना चाहिए, इसलिए वो अपनी एनर्जी डाल रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं, ताकि फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आ सके और रिश्ते में खुशहाली आ सके। तो जिस रिश्ते को लेकर वो कंफ्यूजन में थे, दुविधा में थे, हाथ पर हाथ रखकर बैठे हुए थे, सोमनिया में थे, तो उन्होंने डिसाइड किया है कि वो उठेंगे, चलेंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। कैप्रिकॉन के पर्सन कैप्रिकॉन से
क्या चाहते हैं, जिनके साथ नो कॉन्टेक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है। तो कैप्रिकॉर्न जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि आप हमेशा बातों को तूल देते हैं, नेगेटिविटी को बढ़ावा देते हैं, या तो आपके पर्सन तो वो चाहते हैं कि ओवर थिंकिंग ना करें, ओवर स्ट्रेस ना लें, ओवर बर्डन में ना रहें, उन चीज़ों को लेट गो करें जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, उन चीज़ों से चिपक कर ना रहें जो परेशानियां या प्रॉब्लम्स देती हैं। उन चीज़ों को लेट गो करें और समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ें, प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ आगे बढ़ें, पास्ट को पास्ट में ही छोड़ दें और वो कड़वा ना बोलें तो तीखा ना बोलें, क्योंकि जब भी कड़वा बोलते हैं, तीखा बोलते हैं तो सामने वाले को दिक्कत होती है, रिश्तों में दरार आती है, प्रॉब्लम्स आती हैं। और प्यार और प्रेम के साथ, मिठास के साथ, बजाय के चीज़ों को, इंसानों को यूज करने के चीज़ों को यूज करते हैं तो नए सिरे से फिर से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है, रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इसलिए जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते में चाहते हैं कि नए सिरे से आप आगे बढ़ें, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें, ताकि जो भी प्रॉब्लम्स रही हैं रिश्ते में उनका छटना हो सके और समय के साथ, वक्त के साथ चलें। ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस में ना रहें, उन चीज़ों को लेट गो करें और बिगिनिंग करें, शुरुआत करें और सही समय का वेट और इंतजार करें, इसे फ्रूटफुल होने का, इसे कामयाब होने का। जल्दबाजी में आकर इसका कोई भी वो ना निकालें कि रियूनियन करना है या रिकॉन्सिलेशन करना है या फिर डाइवोर्स लेना है। थोड़ा सा अच्छे से बातें करते हुए चीज़ों को समय और वक्त दें। समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता फ्रूटफुल होगा, कामयाब होगा, आगे बढ़ेगा, ग्रोथ, सक्सेस की तरफ जाएगा। तो ऐसा आपके जो पर्सन है, कैप्रिकॉर्न है, वो आपसे चाहते हैं। तो अब देख लेते हैं अगले जो है आपके पर्सन आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे, जिनके साथ आप नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में चले हुए हैं या आप एक दूसरे से बातें नहीं कर पा रहे हैं। तो कैप्रिकॉर्न के पर्सन कैप्रिकॉर्न के प्रति क्या एक्शन लेंगे, चलिए देखते हैं। कैप्रिकॉर्न के पर्सन कैप्रिकॉर्न के प्रति क्या एक्शन लेंगे। एस ऑफ कप्स, जस्टिस एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कैप्रिकॉर्न जो आपके पर्सन है वो चीज़ों वो इसमें यही एक्शन चाहते हैं कि हर किसी के साथ जस्टिस होना चाहिए, न्याय होना चाहिए, किसी के साथ भी कोई अन्याय नहीं होना चाहिए, चीज़ों में बैलेंस होना चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए। तो इसलिए वो चीज़ आपके साथ क्लियरिटी चाहते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहते हैं, खुलकर बातों को करना चाहते हैं ताकि सब कुछ इजी हो सके, आसान हो सके, चीज़ें क्लियर होंगी, क्लियरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, खुलकर बातें होंगी तो जो दुख दर्द है, जो परेशानी, जो प्रॉब्लम चली हुई है, जो डाइवोर्स की स्थिति आई हुई है या सेपरेशन या ब्रेकअप हो रखा है तो उसमें वो बाधाएं, वो रुकावटें खत्म होंगी और समय के साथ, वक्त के साथ चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो वो इस रिश्ते को इजी बनाना चाहते हैं, आसान बनाना चाहते हैं, इसलिए वो यही एक्शन इसमें चाह रहे हैं कि वो चीज़ों को क्लियर करते हुए, चाहे इसके लिए मुंहफट बनना पड़े, एक दूसरे के अगेंस्ट बोलना पड़े, लेकिन लेकिन चीज़ें क्लियर होंगी, प्रेजेंट और फ्यूचर अच्छा जाएगा। तो वो एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करने का सोच रहे हैं। उनको वो यही एक्शन इसमें चाहते हैं कि एक चीज़ों को क्लियर करते हुए वो एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार करें ताकि सही समय आने पर रिश्ता विनिंग हो सके, सक्सेसफुल हो सके, उन्हें कामयाबी मिल सके। और अगर कोर्ट कचहरी में कोई मैटर, कोई इशू चल भी रहा है तो वो उसे सॉल्व करें, वो उसे लटका कर ना रखें उसका, ताकि फिर से रिश्ते में ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी मिल सके, खुशहाली आ सके। और वो ना तो अन्याय करना चाहते हैं, ना ही अन्याय सहना चाहते हैं। तो वो चाहते हैं कि एक दूसरे से माफ़ी मांगें, एक दूसरे को माफ़ कर दें और आगे बढ़ें। और अगर वो फिर से कोई गलती करते हैं या वो खुद करते हैं या उनके पर्सन करते हैं तो उसकी कोई माफ़ी नहीं होगी। तो इसलिए वो अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाते हुए, खुद को स्ट्रॉन्ग और मजबूत करते हुए आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, रिश्ते में सुधार करने का सोच रहे हैं ताकि समय के साथ, वक्त के साथ फिर से रिश्ता विनिंग हो, सक्सेसफुल हो और कामयाब हो। तो ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं और रिश्ते को इजी और आसान बनाना चाहते हैं। गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। प्लीज यूनिवर्स बताइए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है।
कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, द हायरोफेंट एंड द हैंग्ड वन। यूनिवर्स ही आपसे मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि दोनों तरफ से ही रिश्ते में प्रॉब्लम आई है। ना तो आप उन पर विश्वास कर पा रहे हैं, ना वो आप पर विश्वास कर पा रहे हैं। दोनों का भरोसा डगमगा रहा है, क्योंकि शायद दोनों ने ही एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेला है। दोनों ने ही रिश्ते में परेशानियां, प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं। तो चाहे लेकिन और आप रुके हुए हैं, हैंग हो चुके हैं, समझ नहीं पा रहे हैं क्या करें, तो इसलिए आप स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रहे हैं, स्पिरिचुअल ग्रो कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि अगर आप स्पिरिचुअल ग्रो करेंगे और इस रिश्ते को एक मौका और देंगे, तो यूनिवर्स जी आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि स्पिरिचुअल ग्रो कीजिए। नज़ारा चेंज नहीं कर सकते तो नजरिया चेंज कीजिए, सामने वाले के नजरिए से चीजों को देखिए। और जिस तरह से अंधकार के बाद, अंधेरी गहरी काली रात के बाद धीरे धीरे करके उसका छटना हो जाता है, सुबह प्रभात होती है, रोशनी होती है, सूरज अपनी रोशनी बिखेर देता है, अंधकार को खत्म कर देता है, रात के बाद दिन आता है, और अमावस्या की गहरी काली रात के बाद धीरे धीरे करके चांद बढ़ना शुरू हो जाता है और पूर्णिमा तक अपनी रोशनी चारों तरफ बिखेर देता है, अंधकार का नाश कर देता है। तो उसी तरह से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो परेशानी और प्रॉब्लम्स खत्म होंगी, दुखों के बाद सुख भी जरूर आएंगे। इस उम्मीद के साथ, इस भरोसे के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो और अपना नजरिया चेंज करेंगे तो जो आप हैंग हो गए हैं, जो रिश्ता रुका हुआ है, तो धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ सकते हैं। स्पिरिचुअल ग्रो कीजिए, अपना नजरिया चेंज कीजिए। और अगर आप किसी की मदद या हेल्प लेना चाहते हैं, जिसको आप अपना सुपीरियर मानते हैं, अपना एल्डर मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं, उसकी शरण में जाइए, उसकी मदद या हेल्प लीजिए। रिश्ता रियूनियन होगा, रिकॉन्सिलेशन होगा। जो लव रिलेशनशिप में है, आगे जाकर शादी विवाह हो सकता है फिर से रिश्तों में सुधार हो सकता है। जो शादी से पहले ही जो नो कॉन्टेक्ट या सेपरेशन में हो गए थे, तो उनके रिश्तों में सुधार होगा। और जिनका रिश्ता टूट गया है शादी के बाद, तो उनका रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। और जो लव रिलेशनशिप में है, अगर वो अदर कास्ट से हैं, अदर रिलीजन से हैं, तो क्योंकि ये जो सामने वाले पर्सन है ये आध्यात्मिक हो सकते हैं, अपने ओहदे में रहकर ही सब कुछ करते हैं, तो वहां आपका रिश्ता आगे बढ़ना मुश्किल है। तो उस रिश्ते से आप बाहर निकल सकते हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। और अगर आप उनकी रिलीजन के हैं, उनकी कास्ट के हैं, उनकी धर्म के हैं, तो धीरे धीरे करके बातें की जा सकती है। वही ये रिश्ता आगे जाकर सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है। काफी खुशियां, काफी ग्रोथ, सक्सेस इसमें आ सकती है, लेकिन समय देना पड़ेगा, वक्त देना पड़ेगा, क्योंकि दुख तकलीफ दोनों को हुआ है, दोनों ही प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। नजरिया चेंज करने की जरूरत है। तो चलिए अब देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, क्या आंसर है। तो प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए। इसके लिए आपको 15 सेकंड का समय दिया जाता है। आपका समय शुरू हुआ। अब अपने सब माइंड से, अपने दिल और दिमाग से सोचिए कि आपका क्वेश्चन क्या है। उलझन में मत रहिए, सिर्फ एक क्वेश्चन के बारे में सोचिए। और अगर आप 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो पॉज कीजिए और धीरे धीरे करके जब आपको लगे कि आपने आंसर क्वेश्चन सोच लिया है, तो ओपन कीजिए और अपना क्वेश्चन का आंसर देखिए। तो आपका समय पूरा हुआ। अब धीरे धीरे करके आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। जो भी आपका क्वेश्चन रहा है, ये रहा आंसर। एंजल जी उसका आंसर देंगे। एंजल कहें, यूनिवर्स कहें, गॉड कहें, भगवान कहें, इंशाल्लाह कहें, जो भी कुछ कहें, कई नाम हैं लेकिन चीज एक है। तो चलिए, ये रहा आपके क्वेश्चन का आंसर आपके सामने। अपॉर्चुनिटी, यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अगर आप एक दूसरे पर यकीन करेंगे, एक दूसरे पर भरोसा करेंगे, तो आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आएंगी, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, रिश्ता खुशहाल होगा और जो नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप की स्थिति चली हुई है उसमें सुधार होगा, खुशहाली आ सकती है। आपको नजरिया चेंज करना है, अच्छे नजरिए से
नेगेटिविटी को खत्म करते हुए पॉजिटिविटी के साथ आगे बिगिनिंग कीजिए, शुरुआत कीजिए। वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आपके रिश्तों में सुधार लाएगी, आपको आगे बढ़ाने में मदद करेगी और आपकी झोली में खुशियां आएंगी। तो आपको मौका जरूर मिलेगा, चांस जरूर मिल सकता है अगर आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, नेगेटिविटी को खत्म करते हैं, पॉजिटिवली आगे बढ़ते हैं तो खुशियां आएंगी, आप खुश होंगे, फिर से रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेगा, नेम और फेम की तरफ बढ़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।